बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और कैसे हो आप लोग। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस वक्त मैं कहाँ हूँ। और बहुत टाइम से वीडियो नहीं आई थी, तो आप लोगों को लग रहा होगा कि ट्रैवल नहीं कर पा रहे हैं, इस वजह से वीडियो नहीं आ रही है। लेकिन अभी फाइनली मैंने ट्रैवल किया है और मैं अभी उस वक्त हूँ रशिया में। और अभी मैं मॉस्को में हूँ, मेरे काउच सर्फिंग होस्ट के घर पर। और ऐसा है कुछ व्यू यहाँ से। बहुत टाइम से मैंने कोई वीडियो नहीं डाली थी, और क्योंकि मैं बहुत टाइम से ट्रैवल नहीं कर रहा था। लेकिन अभी मैं हूँ रशिया में, और आज मैं सुबह पहुँचा हूँ मॉस्को। और वो जर्नी काफ़ी अच्छी रही, बुरी रही, वो सब चीज़ें आपको बाद में बताता हूँ। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि मैं अभी कहाँ हूँ। अभी मैं यहाँ पर काउच सर्फिंग कर रहा हूँ, और ये मेरे होस्ट का घर है। यहाँ पीछे अभी मैं सोया था, सुबह 6-7 बजे आ गया था मैं यहाँ पर। और उसके बाद लेकिन यहाँ तक पहुँचने में मेरे को करीब 10 बज गए थे। वो कुछ लंबा प्रोसेस है, आपको वीडियो ख़त्म होने तक ये सब पता चल जाएगा कि क्या क्या हुआ मेरे साथ, इमिग्रेशन में क्या क्या हुआ, फ़्लाइट एक्सपीरियंस कैसा रहा, करेंसी कैसे ली, सिम कार्ड कैसे लिया, वो सब कुछ आपको बता दूंगा इस वीडियो में। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा बहुत ये घर। तो सबसे पहली चीज़, मैं पहली बार काउच सर्फिंग कर रहा हूँ और यहाँ पर मुझे काफ़ी अच्छे होस्ट मिले हैं। सबसे पहले उन्होंने आते से मुझे आइसक्रीम दी, कॉफ़ी दी, और मेरे लिए ब्रेकफास्ट बनाया जिसमें ऑमलेट बनाया था, और साथ साथ कुछ एक डिश बनाई थी, वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। वो बनी थी ये पाइन कोन के सीड्स की, या फिर ऐसा कुछ है। वो सब करने के बाद मैं सुबह से बहुत थक गया था, एक्चुअली कल से मैं ट्रैवल कर रहा था इंडिया से। तो फिर मैं सो गया था थोड़ी देर, और ये काउच सर्फिंग की वजह से अब मैं यहीं पे सो रहा था। ये इनका सोफ़ा है, यहाँ पर इन्होंने मुझे बेड लगा दिया था, यहाँ पर सोया हुआ था मैं। और उसके बाद अब थोड़ी देर हो गई है, थोड़ा आराम हो गया, तो थोड़ी देर से मैं जाऊँगा बाहर। तो इस वीडियो में आपको थोड़ा सा बाहर का दिखाऊँगा, और फिर ये सब बताऊँगा कि मेरे साथ इमिग्रेशन में क्या हुआ, कैसा एक्सपीरियंस था, और आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि मैं रशिया तक कैसे आया। सबसे पहले अभी के टाइम में, कोविड के टाइम में, सबसे इम्पोर्टेंट बात जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि आपको जो भी फ़्लाइट लेनी है रशिया तक आने के लिए, वो डायरेक्ट इंडिया से रशिया की होनी चाहिए। आप वाया दुबई, वाया किसी और देश नहीं जा सकते। तो एक ये आपको ज़रूर से ध्यान रखना है कि आपको डायरेक्ट फ़्लाइट यूज़ करना है। और डायरेक्ट फ़्लाइट इस वक्त चालू होगी, वो है दिल्ली टू मॉस्को। दिल्ली टू मॉस्को में 2 एयरलाइंस चालू है, एक है एयर इंडिया और एक है एरोफ्लोट एयरलाइंस, जो रशिया की एयरलाइन है। तो एयर इंडिया की टिकट काफ़ी महंगी थी, तो इसलिए मैंने एरोफ्लोट की टिकट करी, और वो भी काफ़ी महंगी थी, लेकिन और कोई ऑप्शन नहीं था मेरे पास। सो फाइनली फिर मैं इंडिया से रशिया आया। 7 घंटे की ये फ़्लाइट थी, और फ़्लाइट का एक्सपीरियंस कुछ ऐसा ख़ास नहीं था। पूरी फ़्लाइट ऑलमोस्ट फुल ही थी। आपको लग रहा होगा कि कोविड के टाइम में बहुत ज़्यादा भरी नहीं होगी फ़्लाइट, लेकिन पूरी की पूरी फ़्लाइट फुल थी। काफ़ी लोग ट्रैवल कर रहे हैं आजकल इस साइड में, और एक ही फ़्लाइट, मेरे ख्याल से पर डे एक ही फ़्लाइट है, इस वजह से फ़्लाइट फुल जा रही है। तो अब हम फाइनली बाहर आ गए भाई, थोड़ा सा घूमने के लिए। और ये है मेरे काउच सर्फिंग के होस्ट, जिनके घर पे मैं वीडियो बना रहा था। व्हाट इज़ योर नेम? माय नेम इज़ पावेल। और बस इनसे मैं काउच सर्फिंग पे मिला था, और काफ़ी अच्छे होस्ट हैं, काफ़ी मदद कर रहे हैं मेरी। और अभी हम लोग थोड़ा घूमने के लिए निकले हैं। ये आप देख सकते हो, ये रशिया की थोड़ी बहुत मॉस्को की सड़क है। What is the name of this whole area? We're going to the oldest part of Moscow. Oh. So this is Mysnitskaya Street. We are living at Krasny Varoda. Yeah, we're living in Krasny Varoda. So later I will show you how Moscow was built. So it will be interesting. Okay. तो चलो मिलते हैं आपसे।
फिर जैसे ही मैं यहाँ पर उतरा तो सबसे पहली चीज़ आपको किसी भी देश में उतरने के बाद करनी होती है वो है इमिग्रेशन। तो इमिग्रेशन में पहले तो सब कुछ ठीक चल रहा था, मैं लाइन में लगा हुआ था, चेकिंग हो रही थी, सब कुछ सही चल रहा था। लेकिन फिर जैसे मेरा नंबर आया तो उन्होंने मेरे डॉक्यूमेंट चेक करे और फिर मेरे वीज़ा चेक करे, काफ़ी चीज़ें उन्होंने चेक करी, मेरे ट्रेन टिकट चेक करे जो मैं आगे जाने वाला हूँ वहाँ पर, इधर उधर का सब कुछ चेक किया। उसके बाद उनको पता नहीं कुछ डाउट आया कि ये बंदा अकेला क्यों ट्रैवल कर रहा है और इसका प्लान कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो ऐसे करके उन्होंने मुझे बोला कि आप आओ, मेरा पासपोर्ट लिया और मेरे डॉक्यूमेंट्स लिए और मुझे बोला कि आप बैठो थोड़ी देर। फिर मैं थोड़ी देर बैठा, उन्होंने जाके डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब चेक करे। 10-15 मिनट बाद वो आए, बोलते कि आप चलो, हमको आपसे बात करनी है और इंस्ट्रक्शन रूम में चलो। फिर मैं अपना बैग वैग लेके इंस्ट्रक्शन रूम में गया। इस समय तक मेरे पास लगेज नहीं था, जो मेरा हैंड बैग था वही था मेरे पास में। और इंस्ट्रक्शन रूम में जाते से उन्होंने सबसे पहला मुझसे पूछा कि आपके पास कितने पैसे हैं, आपकी होटल बुकिंग्स क्या क्या है, आप कहाँ का रुकने वाले हो, कहाँ कहाँ जाने वाले हो, रशिया से वापस कब जा रहे हो, आपके पास रिटर्न टिकट क्यों नहीं है, और ऐसे कुछ कुछ सवाल वो मेरे से पूछते गए। तो सबसे पहले उन्होंने जैसे मेरे से पूछा कि आपके पास कितने पैसे हैं, तो मैंने उनको कैश डॉलर्स निकाल के दिखा दिए। फिर वो उन्होंने बोला कि आपके पास क्रेडिट कार्ड है या एटीएम कार्ड है। तो फिर मैंने अपने पापा के तीनों कार्ड दिखा दिए, मेरे कार्ड दिखा दिए। फिर भी उनको कोई सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ तो उन्होंने बोला कि आप दिखाओ, कैश दिखाओ। फिर मेरे पास $400 थे तो मेरे को $400 दिखा दिए। तो उन्होंने एक पेपर निकाला और ये सब चीज़ें नोट करना स्टार्ट करी। सबसे पहले उसके ऊपर लिखा कि इसके पास $400 है। फिर मेरे से पूछा कि ये जो क्रेडिट कार्ड आप लेकर आए हो ये किसका है। तो मैंने बोला कि मेरे फादर का क्रेडिट कार्ड है। तो उन्होंने बोला कि भाई इसके ऊपर लिमिट कितनी है हमको बताओ, आपके पास कोई क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट है, इसका बिल है, बैंक स्टेटमेंट है, कुछ है तो वो बताओ। मैंने बोला मैं मंगवा सकता हूँ लेकिन मेरे पास वाईफाई नहीं है अभी, तो इंटरनेट नहीं होने की वजह से मैं कैसे अपने घर पे बात कर पाऊँगा। तो उन्होंने बोला ठीक है, आपको पता होगा कि इसका लिमिट कितना है तो वो आप लिख दो। तो मैंने उसमें लिमिट लिख दी कि 1 लाख के ऊपर लिमिट है और ऐसे 2 कार्ड है मेरे पास। तो उनको थोड़ा रिलीफ लगा, ऐसा मुझे लग रहा था। फिर उन्होंने बोला कि भाई अब बताओ कि आप यहाँ पर क्यों आए हो, आपका पर्पज़ और विज़िट क्या है। फिर मैंने उनको बोला कि भाई मैं यूट्यूबर हूँ और यहाँ पर ट्रैवल करने के लिए आया हूँ, 14 डेज़ का मेरा ये है, उसके बाद मैं निकलने वाला हूँ। तो उन्होंने बोला आपके पास 14 डेज़ की होटल बुकिंग नहीं है, आप 14 डेज़ कहाँ पर रुकोगे ये बताओ, कोई प्रूफ आपके पास। फिर मैंने उनको काउच सर्फिंग के बारे में बताया और फिर ये होस्ट के बारे में बताया जिसके घर पे मैं अभी रुका हुआ हूँ। तो उन लोगों को थोड़ा सा और डाउट गया कि यार ऐसा कैसे आप किसी के घर पे रुक सकते हो। फिर उनको मैंने थोड़ा बहुत क्लियर किया ट्रांसलेट कर करके कि भाई काउच सर्फिंग के बारे में क्या होता है, काउच सर्फिंग, और ये बंदा कौन है जिसके घर पे मैं रुकने वाला हूँ, इससे मैं कहाँ पर मिला था और वगैरह वगैरह। तो वो कन्वर्सेशन थोड़ा लंबा चला, उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या है। फिर इनके साथ जो मेरी व्हाट्सएप चैट थी, काउच सर्फिंग पर चैट थी, वो उन्होंने देखी, लेकिन वो काफ़ी लंबे समय तक उनको मैं समझाते रहा कि काउच सर्फिंग क्या है और मैं कैसे लोगों के घर पे रुकने वाला हूँ। लेकिन ये सब हुआ, उसके बाद में उन्होंने मुझसे पूछा कि आप इसके बाद कहाँ जाने वाले हो। तो मैंने बता दिया कि मैं वापस इंडिया नहीं जा रहा हूँ, मैं इसके बाद दूसरी कंट्री में जा रहा हूँ और ये रहा उसका वीज़ा, ये रहा दूसरे डॉक्यूमेंट्स, वहाँ का फ़्लाइट टिकट, वहाँ से आगे का टिकट, सब कुछ उनको मैं बता दे गया। और मुझे ऐसा कुछ डर नहीं लग रहा था क्योंकि मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड थे, एकदम क्लियर डॉक्यूमेंट्स थे, इसलिए मैं उस हिसाब से तो डर नहीं रहा था कि कुछ वो लीगल इशू होगा। लेकिन एक सबसे बड़ा डर ये था कि अगर मेरे डॉक्यूमेंट्स या इनको कुछ भी डाउट जाता है मेरे ऊपर तो ये मुझे डिपोर्ट कर सकते हैं। तो ऐसे ही बहुत देर तक चलता रहा और सही में मुझे काफ़ी डर लग रहा था कि अभी मैं पहली बार रशिया आया हूँ और ये लोग मुझे डिपोर्ट कर देंगे। लेकिन करीब आधे घंटे हम लोग वहाँ पर बैठे उस रूम में और बातचीत करी। फिर मैंने उनको अपना यूट्यूब चैनल का लिंक दिया, उन्होंने फ़ोन में देखा यूट्यूब का और फिर वही चीज़ उन्होंने अपने कंप्यूटर पे लैपटॉप पे ओपन करके देखी। फिर उनको पता नहीं क्या लगा तो उन्होंने बोला कि आपका फ़ोन दीजिए। उन्होंने सब चैट्स वगैरह चेक करी, उसके बाद IMEI नंबर मेरे फ़ोन का निकाला, वो नोट किया और उससे पता नहीं क्या ट्रैक करना था उनको, लेकिन वो निकाला और उसके बाद मुझे बोलते हैं कि आप बैठ जाओ थोड़ी देर, हम आते हैं। अब ये थोड़ी देर का समय है, मुझे लगा 5-10 मिनट में आ जाएंगे, लेकिन ये थोड़ी देर का समय लगभग 1 घंटे तक चलता रहा। मेरे को उन्होंने बाहर, जहाँ पर सब लोगों की लाइन वाइन लगती है, वहाँ पे बिठा दिया था
और 2-3 लोग बैठे हुए थे, एक मैं था और एक दूसरी एक फैमिली थी वो बैठी हुई थी। करीब 1 घंटे तक मैं वहाँ पे ऐसे बैठे रहा, लोगों को देख रहा हूँ कि कितने सारे ऑफिसर्स आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, मेरे डॉक्यूमेंट्स लेके इधर उधर जा रहे हैं, लेकिन कुछ हो नहीं रहा था। और मुझे नींद भी आ रही थी क्योंकि मैं उससे पहले भी ट्रैवल कर रहा था इंडिया में, और फिर रात भर की फ़्लाइट थी, उसमें भी कुछ खास नींद हुई नहीं थी। और फिर मेरा मेन कंसर्न ये था कि मुझे अब यहाँ से निकल के ये काउच सर्फिंग होस्ट के घर पर पहुँचना है, और उसके अंदर लगभग 1-1.5 घंटा लगने वाला था, और इनको भी लेट हो रहा था, इधर उधर जाना था, सब कुछ था। तो फिर जैसे तैसे वो टाइम मेरा निकला। फिर 1 घंटे बाद वो आए, उन्होंने अनाउंस किया कि भाई पराग फडणवीस कौन है, इधर आ जाओ। तो मैं यस सर करके फिर ऐसा वहाँ पर जाके खड़ा हुआ, उन्होंने मेरे डॉक्यूमेंट्स फिर से इमिग्रेशन ऑफिसर को दिए, और फिर वो सब फिर से चेकिंग करी। लेकिन इस बार बिल्कुल 5 मिनट में उन्होंने सब कुछ चेक कर दिया, ओके कर दिया, स्टैंप लगा दिया, और फिर मैं आगे निकला। अब आती है बारी कोविड टेस्ट की। सो गाइस, मैं फाइनली अपना पहला वीडियो अभी रशिया में एडिट कर पा रहा हूँ। तो रशिया का फर्स्ट वीडियो आपको जल्दी देखने को मिलेगा, लेकिन फॉर रेफरेंस आपको बता दूँ कि इस वक्त हूँ मैं येकैतेरिनबर्ग में, और मेरा फर्स्ट वीडियो जो अभी एडिट करने में थोड़ी देर पहले बैठा ही था, अभी 2-3 मिनट का ही एडिट हुआ है। तो यहाँ पर कोई बैठने के लिए अलग से टेबल वेबल नहीं था, लेकिन उन्होंने ये टेबल को मुझे खाली करके दिया। ये किचन के अंदर से मैं चेयर लेकर आया, उन्होंने मुझे परमिशन दी कि आप यहाँ पर बैठ के अपना काम कर सकते हो। सो ये पहली बार है जब मैं हॉस्टल में रुका हूँ। इससे पहले मैं कज़ान गया था और मॉस्को गया था, और दोनों जगह मैं काउच सर्फिंग करी थी। मैं सिर्फ अभी मैंने सोचा कि आज थोड़ा रेस्ट करते हैं और फर्स्ट वीडियो अपना एडिट कर लेते हैं, ताकि मैं जल्द से जल्द इसको डाल पाऊँ। और ये वाला पार्ट में वीडियो मैं इसलिए डाल रहा हूँ ताकि आपको एक रेफरेंस मिल जाए कि मैं इसके बाद कहाँ गया, और फिर आपको आने वाले एपिसोड्स में क्या क्या देखने को मिलने वाला है। तो सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा कि मैं मॉस्को में पावेल के साथ घूमा, जो मेरे काउच सर्फिंग होस्ट थे। फिर उसके बाद उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से वहाँ पर ट्रीट किया, काफ़ी अच्छी उनकी हॉस्पिटैलिटी थी। और उसके बाद वो मुझे ट्रेन तक छोड़ने आए। ट्रेन के बाद मैं वहाँ से ट्रेन से आया कज़ान, और कज़ान में मुझे रिसीव करने आए एलेक्सी मेरे काउच सर्फिंग के दूसरे होस्ट थे कज़ान में, रशिया में। एलेक्सी के साथ मैं 2 दिन रुका था। उसके बाद मैं 1 दिन गया था एक इंडियन से मिलने के लिए, वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग पार्ट है। और फिर वहाँ से मैं मिल के उनसे सीधा निकला ट्रेन में बैठने के लिए, और ट्रेन से मैं फिर आया सुबह सुबह आज कज़ान से येकैतेरिनबर्ग। नाम बोलने में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है क्योंकि मैं येकैतेरिनबर्ग बोल देता हूँ, लेकिन वो है येकैतेरिनबर्ग, और यहाँ के लोग येकैतेरिनबुर्ग बोलते हैं। सो अगर आप अभी तक लास्ट तक वीडियो देख रहे हो तो थैंक यू सो मच गाइस। सो अगर आपके रशिया के बारे में और कुछ क्वेश्चंस हो तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट्स में बताना। मैं आपके सभी सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं आपके सभी कमेंट्स को रिप्लाई करूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। मिलते हैं आपसे कमेंट सेक्शन में। डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड द बेल आइकॉन, एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, उससे मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है, काफ़ी सपोर्ट मिलता है। और आप ज्वाइन बटन को भी क्लिक कर सकते हो फॉर एक्स्ट्रा मोटिवेशन, एक्स्ट्रा सपोर्ट।